नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो आपका 19 मार्च का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम बात करेंगे। तो आज देखिए सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, कुछ ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, लेकिन जो टॉपिक बताए गए हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन बताए गए हैं, उनके हिसाब से मैंने अपने मन से कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस तो कम से कम अच्छे लेवल की हो पाएगी और आप आगे के एग्ज़ाम के लिए तैयार रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो मिल गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने अपने मन से डाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ना करें, वो प्रैक्टिस के लिए हैं आपके। तो आप सारे क्वेश्चन को देखें, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं सारे। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये पूछा गया था कि अंडर रूट 30/25/25 था। अब ये क्वेश्चन ऐसा था या 30/25/25 ऐसा था, इसका पूरा क्लियर नहीं हो पाया। यहाँ पर स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा बट वो पूरा क्लियर नहीं था कि कैसा क्या क्वेश्चन था, बट एक ऐसा क्वेश्चन आया था। तो दोनों केस में हम आंसर निकालेंगे, अगर ऐसा था तो क्या होगा और ऐसा था तो क्या होगा। तो पहले बात करते हैं हम पहली कंडीशन की। अगर ऐसा होगा तो ये रूट किसका होता है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए कभी भी जैसे संख्याएं देखते हैं जिनके अंक पीछे क्या हों, 5 हों, तो मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जैसे 25 लिखा है, आपको बोला इसका वर्ग क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। पीछे अगर 5 है तो 5 का हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर कर देते, और जो आगे संख्या उससे एक आगे वाली संख्या से हम क्या करते, गुणा। तो 2 × 3 कितना हो जाता है, 6। और 6 तो 625 क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता। ऐसे ही अगर आपसे बोले कि 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, पीछे 5 है तो 5 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, और 7 से एक ज़्यादा मतलब इंटू 8 कर देंगे तो कितना आएगा, 56। तो ये इसका क्या होता है, स्क्वायर हो जाता। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर 30/25 का रूट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि पीछे 25 है मतलब लास्ट अंक 5 होगा। वो 30 कब आएगा, जब 5 का गुणा आपने किस में किया होगा, 6 में, तभी आगे 30 आएगा। तो मतलब क्या है, संख्या क्या है यहाँ पर, 55 होगी। क्लियर है। तो इसका रूट स्क्वायर कैसे निकलेगा, 55 का स्क्वायर 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 5 का एक ज़्यादा में 6 में, तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 55 बाहर निकल के, इससे वो बटे में है 25 आपका। क्लियर है। तो 5 से कटेगा तो ये कितना आएगा, 11, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 5। तो 11/5 इस कंडीशन में आंसर होगा। अगर कंडीशन इस सेकंड वाली है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऊपर से कितना निकल रहा है, 55 बाहर आ रहा है, और नीचे से कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से निकल के आंसर क्या मिलेगा आपको, 5 से कटेगा 11 बार, तो इस कंडीशन में आंसर 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक ये आया था कि 0.72 ग्राम और 0.36 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है। तो हमें किलोग्राम में बदलना है, इस किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो 0.72 ग्राम तो है ही, इसका अनुपात बताना हमें किसके साथ, 0.36 किलोग्राम में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। क्लियर है। और 1000 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0.72 अनुपात है, यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 360, क्योंकि 2 दशमलव ये हट जाएंगे यहाँ से और 1 जीरो और आ जाएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, 360। अब यहाँ पर हमें इसको हटाना है, ये दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम करते क्या है कि या तो आप दोनों तरफ क्या कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल सी बात है, तो ये क्या होगा, हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ बचेगा 72 अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 100 ये। अब 36 से कटेगा ये कितने बार, 10 बार, और ये कटेगा 2 बार। 2 से कटेगा ये 5 बार, तो कितना मिल जाएगा, 1 अनुपात 5 × 100 कितना आ जाएगा, 500। तो इस तरीके से आप इसके अनुपात को निकाल सकते थे। तो ऐसे आप बराबर बना लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 125 के 30% और 300 के 45% का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का नहीं है, लेकिन ऐसे टाइप का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आया था, तो मैंने अपने मन से कुछ अच्छा सा क्वेश्चन उठा लिया है, एक जो सेम टाइप के आप देखते हैं पर डे रिपीटेशन हो रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस तो कम से कम होती रहेगी, वो कंटिन्यू रूटीन बना रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी होली की छुट्टियां चल रही हैं, तो सारा कुछ सेटअप डिस्टर्ब हो गया है, इसके चलते बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। लेकिन अपन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेंगे, पर डे कम से कम 10-12 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस जरूर करेंगे, जिससे एक रूटीन बना रहे आपका, और कुछ ना कुछ आप नई चीज़ें जरूर सीखें। तो यहाँ पर हमें निकालना 125 का क्या है, 30% प्लस है 300 का 45%। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 00 से 00,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 5 15 हो जाएगा। 375 और बटे में 10 है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 135। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 आएगा, प्लस 135 है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो पीछे दशमलव आएगा, फिर 7 5 12, 172.5, मतलब बी वाला आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 10 है इंटू 2 की पावर 27 की पावर 2 है सॉरी, बराबर 9 की पावर 2 गुणित 3 की पावर n। तो हमें n का मान बताना है क्या होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 10 12 15 और 30। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, जो ये आधार होते हैं ना, इनको हम समान बनाते हैं हमेशा। क्लियर है। जैसे 3 है तो सबसे छोटा जो वैल्यू होता है उस आधार में सबको बदलेंगे। तो 3 की पावर 10 यहाँ है, इसको नहीं बदलना। इसको क्या लग सकते हैं हम, 3 की पावर 3 27 को, इसकी पावर 2 पहले से है, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 पहले से है, इंटू 3 की पावर n। क्लियर है। अब जब घात की पावर घात लगे, जैसे a की पावर m है, तो इसकी पावर अगर n लग जाए तो क्या होता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। क्लियर है। तो 3 की पावर 10 है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 गुणित 2 6, बराबर 3 की पावर 2 गुणित 2 4, इंटू 3 की पावर n। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ। जब आधार समान होती है तो गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6, यहाँ बराबर हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस n। क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 16 बराबर 3 की पावर 4 प्लस n। अब जब आधार समान होते हैं तो घातें एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। और जब घातें बराबर होती हैं तो आधार बराबर हो जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 बराबर हो जाएगा 4 प्लस n के। तो n कितना मिल जाएगा, 4 माइनस होगा 16 में से 12। तो n मिल गया हमें 12, और 12 ही इसका क्या हो जाता है, आंसर। तो बी वाला इसका आप आंसर लगा देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है एज पर आयु पर क्वेश्चन है कि ए बी की आयु का अनुपात 3:1 है। तो मैंने आपको आयु एक अलग से पढ़ा रखा है, उसमें सारे टाइप की जो भी वैरायटी आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो सारी कवर हैं, तो उनको आप जरूर देख लें। तो यहाँ पर ए अनुपात बी कितना है, 3:1 है आपका। और 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो -4 लगा दूंगा मैं। तो ये वर्तमान की है तो 0, 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, -4। 4:1 हो जाती है। तो यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व की बोला तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। क्लियर है। वर्तमान में ये है अनुपात और 4 वर्ष पूर्व ये होता है। तो यहाँ पर देखें इनका अंतर क्या है, 2 का है, यहाँ पर अंतर 3 का है। तो हम क्या करते हैं, अंतर को हमेशा बराबर बनाते हैं। बराबर कैसे, नीचे 3 का अंतर है तो 3 का गुणा ऊपर करते हैं, ऊपर 2 का अंतर है तो नीचे 2 का कर देते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 6:3, और यहाँ मिलेगा 8:2। अब इनके बीच अंतर देखें आप कितने का है, यहाँ पर इनके बीच अंतर देखें 3 का है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंतर, सॉरी 9 हो जाएगा, 9:3। और यहाँ पर अंतर कितने का है, 6 का है, और यहाँ पर भी 6 का होगा, 3 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। तो ये बराबर अंतर होता है, क्योंकि जो उम्र का अंतर है वो कभी भी किसी भी इंसान, 2 इंसान अगर हैं, जैसे आप हैं आपके पिताजी हैं, तो आपके और आपके पिताजी के बीच जो उम्र का अंतर है वो कभी नहीं बदलता। चाहे आप 5 साल पहले की बात करें या 5 साल बाद की, वो हमेशा समान रहेगा। तो ए और बी का यहाँ पर अंतर अगर 2 था और यहाँ पर 3 हो गया तो ऐसा तो मुश्किल है। तो अंतर को हम बराबर बनाते हैं, जितने का गैप ऊपर है और जितने का नीचे है एक दूसरे में उसका अपोजिट गुणा करते हैं। 3 यहाँ पर है तो इसका गुणा ऊपर कर देंगे आप, और 2 यहाँ है तो इसका नीचे। तो 9:3 और 8:2 बन गया। अब इनके बीच का अंतर बराबर हो गया, तो यहाँ देखें कितने का अंतर है, 1 का। लेकिन यहाँ आप कितना आगे पीछे चल रहे हैं, 4 साल। तो ये 1 बराबर होता है किसके, 4 साल के बराबर होता है। तो आपसे पूछा ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु क्या है, 9 है। ये 0 क्या है, ए की वर्तमान है। तो 1 बराबर 4 के है, तो 9 कितने के हो जाएगा, 9 × 4 बराबर 36 के। तो 36 इसका सी वाला आंसर हो जाता। अगला है, एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 25% की हानि में बेचा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु कोई भी क्रय मूल्य है वो हमेशा अपने आप में कितना होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है।
जब आप 20% लाभ पर बेचते हैं तो वो वैल्यू कितने की हो जाती है, 120% की। जब आप 20% हानि पर बेचते हैं तो वो वैल्यू बचती है आपकी 80% की। तो यहाँ 25% हानि पर बेचने की बात कर रहा है, मतलब 75% की वैल्यू बची है आपकी कितनी, 8400 रुपये, क्योंकि 25% तो हानि हो गई। तो 75% में बिकी मतलब कितने का, 75%, 84 के। तो यहाँ पर हमें बताना 100% का, तो 1% बराबर होगा 8400/75 के। तो क्रय मूल्य है 100%, तो 100% कितना हो जाएगा, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो इंटू 100 हो जाएगा। 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 4 बार, 3 से कितने बार कटेगा, 2800। क्लियर है, 3 से कितने बार कट जाएगा, ये 2800 बार कट जाएगा। तो यहाँ से 4 गुणित 2800 कितना हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य मिलेगा। तो इसको गुणा करें, 1120, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 गुणित 2800 कितना हो जाएगा, 11200 के, और ये इसका आंसर होगा। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। क्लियर है, वर्ग कैसा होता है, आप जानते हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो इसकी जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो क्या है, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अगर इनकी भुजाएं 12 दे रखी हैं वर्ग की आपको, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो a² प्लस ये क्या होता है, अगर हम इसको भुजा मान लें तो ये क्या है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कर्ण है। ये क्या है, इसका विकर्ण क्या है, कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस 144। तो यहाँ से ये हो जाएगा, और 144 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 288। तो कर्ण हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण मिलेगा √288। और जब √288 को सॉल्व करेंगे तो बाहर आए, 12 बाहर आ जाएगा और 2 रूट में बचेगा। तो ये 12√2 हमें क्या मिल गया, विकर्ण मिल गया। अब ये बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। मतलब समबाहु त्रिभुज कुछ कैसा है, कुछ ऐसा बना हुआ है जिसकी भुजा क्या है, विकर्ण की भुजा के बराबर है। ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। तो a क्या है यहाँ पर, 12√2 है। तो √3/4 इंटू 12√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3/4, 12 का आ जाएगा 144, इंटू √2 से बाहर आएगा 2, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से कटेगा 72। तो 72√3 इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। इस टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है। अगर एक और हम बात करें कि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे दे आपको, 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है क्या है, 1:2 है। तो एक की भुजा आप x मान लें, दूसरे की हो जाएगी 2x। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a² मतलब भुजा का स्क्वायर, x का स्क्वायर। इसका अनुपात बताना है हमें, √3/4 2x के स्क्वायर के। क्लियर है, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर बचेगा x² अनुपात, 2x² का करेंगे तो 4x²। अब x² से x² कटेगा, क्या बचेगा, 1:4। तो डी नंबर का इसका आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला है, 6 सही 1/4% के 1600 प्लस 12 सही 1/2% के 800 किसके बराबर है। तो 6 सही 1/4 यहाँ पर क्या लिखा है, 6 सही 1/4% का 1600 प्लस 12 सही 1/2% का 800 किसके बराबर है, हमसे ये पूछ रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणित 6 कितना होगा, 24 प्लस 1 25/4, और गुणित परसेंटेज है तो 100 नीचे आएगा, इंटू 1600 है, 12 गुणित 2 24 प्लस 1 25/2 इंटू 100% का नीचे आएगा गुणित 800 है यहाँ पर। तो 00 से क्या होगा, ये 00 कटेगा, यहाँ पर 00 से 00 कटेगा, 2 से कटेगा 8 4 बार, 4 से कटेगा 16 4 बार। क्लियर है, तो 4 गुणित कितना है, ये 4 गुणित 25 100 हो जाएगा, और 4 गुणित 25 यहाँ पर है तो 100 ही हो जाएगा, बराबर मिल जाएगा आपको 100 प्लस 100 200। तो बी वाला आप इसका आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, जब एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए। क्लियर है,
आयताकार एक खेत है, उसका क्या कर रहा है ये कि जो उसकी लंबाई है उसको 20% बढ़ा रहे, वो चौड़ाई को 10% कम कर रहे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम कैसा करते हैं, 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 20/100%। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 मतलब 100 पर 20 का बढ़ जाना, या 20 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1/5। 5 पर 1 का बढ़ जाना मतलब लंबाई क्या हो जा रही है उसकी, 5 से 6 हो जाती है, 1 बढ़ जाती है। क्लियर है। और चौड़ाई का क्या हो रहा है, 10% कम होना मतलब 100 पर 10 का कम होना, या 1 का 10 पर कम होना, बात एक ही होती है। तो चौड़ाई क्या हो रही है उसकी, 10 से 9 हो जाती है, 1 कम हो जा रही। क्लियर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 50, और 9 गुणे 6 कितना मिलेगा 54। क्लियर है। 9 गुणे 6 54 मिलेगा। अब कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, यहाँ से 4 बढ़ गया है, कितने पर, 50 पर। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100। तो 50 से कटेगा ये 2 बार, 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा 8%। मतलब क्षेत्रफल वृद्धि की अगर हम बात करें तो 8% क्षेत्रफल इसका बढ़ जाएगा। तो ये थे आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आने की संभावना है, या जैसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं जो स्टूडेंटों ने बताए उन पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं पर डे में एनालिसिस डालता हूं तो इतनी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता मुझे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। अब चूंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं आज, और थोड़ा सा आप जानते हैं कि होली के चलते कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं जिससे सेटअप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो बहुत जल्द इसको सही करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।